जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लिब्रा के लिए 4 अगस्त के दिन। डिवाइन एंजल्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए। वाह, डिवाइन एंजल्स तो जैसी कार्ड बोले तुरंत ही आ गए। ओके, these 2 cards are here, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स। ओके, ये रहेंगे बॉटम के। पेज ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर छोटा पैकेट बड़ा धमाल दिख रहे हैं। 2 ऑफ कप की एनर्जी, आपके पार्टनर आपको लेके कमिटेड फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि ये हिम्मत नहीं हार रहे हैं, अभी भी डटे हुए हैं कि यस मुझे गिव अप नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो मेष, सिंह और धनु राशि एंड सबसे स्ट्रांग है वृषभ, कन्या, मकर राशि। नंबर है आप लोगों के लिए 10, 8, 10 एंड बस 10, 8, 10, 10, 10 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मून की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आ रही है। 10, 8, 18 एंड इधर से भी 8, 10, 18 मून की एनर्जी में भी आपको 18, 18 दिख सकता है। बहुत कम चांसेस है। 99 की भी एनर्जी है। यहाँ पे किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, किसी की आंखें खुल रही हैं, किसी को बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि किस्मत बदल रही है। किसी की लाइफ में कोई कार्मिक हो सकता है, मे बी आपका पार्टनर कार्मिक है, मे बी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। आप काफ़ी पेन में हो सकते हैं इसलिए। हालांकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल है। मे बी आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, आप लोग लवर्स हो सकते हैं, आप दोनों कमिटेड पर्सनॉलिटी हैं। मून की एनर्जी, मे बी आप दोनों की मदर इस रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं है। आप लोग एक ही वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, या फिर आप दोनों एक दूसरे से प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन यहाँ पे कार्मिक सिचुएशन है। मतलब कोई कार्मिक है जो आप लोगों को मिलने नहीं दे रहा है, या फिर आप लोगों के कर्मा क्लीन नहीं हो पाए हैं। कुछ ना कुछ तो है चक्कर, जिसकी वजह से, जैसे कहा जाता है ना कि हम बेवफा हरगिज़ ना थे पर हम वफा कर ना सके। तो ये वाली पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों बेवफा बिल्कुल नहीं हैं, लेकिन आप वफा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। मे बी आप दोनों में से कोई एक व्यक्ति मैरिड हो सकता है, आपके साथ आपके पार्टनर का एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, एंड ऐसी मल्टीपल चीज़ें। आपके पेरेंट्स नहीं तैयार हैं, या फिर कुछ भी दिक्कत हो सकती है। कुछ तो थर्ड पार्टी है, चाहे आपका किस्मत क्यों ना हो। ठीक है, कुछ ना कुछ तो थर्ड पार्टी है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आ गई है। मे बी किसी की डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। डिवाइन इसको थोड़ा क्लियर कीजिए, व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है। द हर्मिट, 10 एंड 19 सन की एनर्जी आ गई है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर लंबे टाइम से डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी में थे, एंड या फिर बहुत लंबे टाइम से सिंगल हो सकते हैं आपके पार्टनर। एंड फाइनली ऐसा दिख रहा है जैसे अब वो साइकिल एंड हो रहा है। मे बी आपके पार्टनर ने सारे लेसन लर्न कर लिए हैं। जैसे MBBS के स्टूडेंट नहीं होते हैं कि जैसे पढ़ते पढ़ते उनकी एज हो जाती है, एंड फाइनली वो सीधे स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, या सीधे उनका डेजिग्नेशन इतनी हाई फाई होती है कि मतलब वो सीधे उसी पोस्ट पे आ जाते हैं, किसी बड़ी पोस्ट पे। तो वही मुझे एनर्जी फील हो रही है, जैसे कोई पढ़ते पढ़ते ओवर एज हो चुका है, एंड अब जाके उसकी किस्मत का पहिया बदला है, किस्मत उसकी रंग लाई है। किसी ने बहुत लंबा टाइम अकेले गुजार दिया, किसी ने बहुत लंबी तपस्या की है, एंड फाइनली उस पर डिवाइन की नज़र पड़ गई है। 10, 9, 19 सन की एनर्जी में भी आपका कोई बेबी भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है। तो मे भी किसी का बेबी भी हो सकता है। बेबी गर्ल मुझे दिख रही है। अगर किसी के बेबी गर्ल है तो ऐसा दिख रहा है कि वो आई है आप लोगों को मिलवाने के लिए। मे बी कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है। ठीक है, स्ट्रेंथ की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर रिस्क लेने के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे ये जो लेडी है ये लायन के साथ प्यार दिखा रही है। तो मे बी आपका नेचर काफ़ी ज़्यादा, आप काफ़ी तेज हो सकते हैं, या फिर मतलब मैंने बताया ना कि कुछ तो सिचुएशन ऐसी है कॉम्प्लिकेटेड, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे इस रिलेशनशिप में आना शेर के मुंह में हाथ डालना है, लेकिन फिर भी इनको लग रहा है कि करना पड़ेगा।
यस, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी ऐसा शो कर रही है जैसे अब तक आपके पार्टनर सारे लेसन सीख चुके हैं, मतलब हर कंडीशन से गुजर चुके हैं, सारे दुख देख चुके हैं, एंड अब इनको लग रहा है कि अब क्या उखड़ जाएगा, अगर मैंने ये रिस्क ले भी लिया तो आखिर हो क्या जाएगा। हर्मिट से ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर के पास पैसा नहीं है, मे बी फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रहा है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, एंड इनको फील हो रहा है कि अगर जब सब कुछ चला ही गया है तो फिर कुछ और भी चला जाएगा तो क्या दिक्कत है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 4 ऑफ स्वॉर्ड, लेकिन आपके पार्टनर डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को एहसास हो सकता है कि डिवाइन ने जब अब तक इनको नहीं कोई हार्म पहुंचने दिया, इतनी इतनी दिक्कतें हो गई आपके पार्टनर को, उसके बाद भी अगर ये सलामत हैं, सुरक्षित हैं, तो फिर रिस्क लेने में क्या दिक्कत है। एंड ये बात भी सही है। 8 4 12 हैंडमैन, मे बी आपके पार्टनर अपने आप को स्टक फील कर रहे थे, अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे थे। मे बी यहाँ पर मजिशियन की भी एनर्जी है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है आपके पार्टनर की लाइफ में जो लगातार इनको पेन दे रही थी, नहीं तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून हो सकता है, किस्मत इनको धोखे दे रही थी। लेकिन फाइनली ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है, मतलब पहले ये इसको पनिशमेंट की तरह ले रहे थे, फिर ऐसा दिख रहा है जैसे इनको एकदम से रियलाइज़ हुआ है कि इतना सब कुछ झेलने के बाद भी अगर मैं सुरक्षित हूँ, इसका मतलब मुझे कोई हार्म नहीं कर सकता, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। ठीक है, तो फिर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की हिम्मत में बढ़ोतरी हो गई है, बढ़ गई है। 10 ऑफ पेंटिकल क्यों है डिवाइन? लवर्स की एनर्जी, आप दोनों की हालत एक जैसी हो सकती है, आप दोनों का मिलना एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, आप दोनों ने बहुत स्ट्रगल किया हो सकता है। यस, लवर्स की एनर्जी में भी आप दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल में हो सकते हैं, मे बी आप दोनों की फैमिलीज बिल्कुल एग्री नहीं होंगी, आप दोनों को पता है, लेकिन फिर भी मुझे दिख रहा है 10 6 16 टॉवर की एनर्जी। आपके पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि आप किसी का मुंह नहीं देखना चाहते हैं, मतलब कि इनकी वजह से मैंने इस रिलेशनशिप को छोड़ दिया। टॉवर की एनर्जी, मतलब जो होगा देखा जाएगा, प्यार किया तो डरना क्या। ओके, तो इस एनर्जी में आ चुके हैं आपके पार्टनर। 10 एंड 19 19 एंड 12 31 एम्परर की एनर्जी। यस, तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए स्ट्रेंथ इकट्ठी कर रहे हैं, मतलब कि ये एम्परर बन के आएंगे, यही लीड लेंगे। तो 4 हो गया, 4 एंड 16 हुआ 20 जजमेंट की एनर्जी। तो मुझे दिख रहा है कि डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है, मतलब अब आपके पार्टनर के पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा है। डू और डाई वाली कंडीशन है कि या तो मतलब या तो खुद पहुंच जाओ, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ओके, किंग ऑफ बैंड, किंग ऑफ बैंड की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर पहले काफ़ी इमेच्योर हो सकते हैं, काफ़ी डरपोक हो सकते हैं, या फिर इमेच्योरिटी मुझे बहुत दिख रही है। डिवाइन, ये इमेच्योरिटी क्यों है? 9 ऑफ पेंटिकल, पहले आपके पार्टनर की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा यस, मे बी काफ़ी घमंडी हो सकते हैं। मे बी इनको ऐसा फील हो रहा था जैसे पैसे को लेकर बड़ा घमंड हो सकता है आपके पार्टनर के अंदर, एंड इस वजह से इनको इस वजह से इनको इस कंडीशन से गुजरना पड़ा है। मे बी फाइनेंशियल काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है इनकी लाइफ में, फाइनेंशियली काफ़ी वीक हो सकते हैं। मे बी आपके पार्टनर पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में पहुंच गए हैं, पहले किंग ऑफ पेंटिकल थे, अब ये पेज ऑफ पेंटिकल हैं, मतलब कि फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। एक इंसान किंग ऑफ पेंटिकल है, पेंटिकल का राजा है, एंड एक पेज ऑफ पेंटिकल है, मतलब उसके पास सिर्फ एक पेनी बची है। तो आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी थी, इस वजह से इनको इस साइकिल से गुजारा गया है, लगातार ऐसे धुलाई धुलाई धुलाई, उसके बाद जाके प्योरीफिकेशन हो जाना, हर्मिट हो जाना, ज्ञान प्राप्त हो जाना कि ये सब कुछ नहीं होता है, कोई चीज़ मैटर नहीं करती है। इफ़ एनीथिंग मैटर्स इज़ ओनली लव, सिर्फ प्यार ही मैटर करता है, सिर्फ आपके कर्मा मैटर करते हैं, बाकी कुछ मैटर नहीं करता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल में भी आप दोनों को सेम एक्सपीरियंस हुए हो सकते हैं, आप दोनों बिल्कुल सेम पेज पे आ चुके हैं। मे बी आप दोनों अपनी अपनी फैमिलीज से लव करते थे, आपको डिवाइन कॉल दी गई थी, आप लोगों को कई बार झंझोड़ा गया था कि यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, लेकिन आप दोनों फैमिली की वजह से, सोसाइटी की वजह से, या फिर अपनी फाइनेंशियल या फिर अपने ईगो की वजह से कि मैं क्यों जाऊँ, मुझे क्या पड़ी है, या फिर ये सब बकवास होता है, मतलब ज़्यादा ही कुछ प्रैक्टिकल हो जाना, इस वजह से आप दोनों ने इस कनेक्शन को इग्नोर करने की गलती की है। लेकिन फाइनली डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है, मतलब कि आप लोगों को एक होना ही पड़ेगा। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। फादर ऑफ पेंटिकल, यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई किया है। फादर ऑफ पेंटिकल मतलब आपके दिल में आपके पार्टनर हैं एंड उनके दिल में आप हैं।
6 ऑफ पेंटिकल, सब पेंटिकल की एनर्जी है। फाइनली ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अपनी लाइफ में अगर ग्रोथ लेके आनी है, सक्सेस लेके आनी है, अगर इनको अपनी फैमिली की वृद्धि करनी है, मतलब जो भी इनकी विशेज़ हैं फुलफिल करनी है, प्यार चाहिए ज़िंदगी में, सारी चीज़ों का रास्ता सिर्फ आप ही के पास आके रुकता है। एंड आपके साथ भी सेम कंडीशन है। अगर आपको खुश रहना है, अगर आपको लाइफ में फुलफिल्ड फील करना है, अकेलापन नहीं चाहिए, तो आपके पास भी सिर्फ आपके पार्टनर के अलावा कोई चॉइस नहीं है। डिवाइन ने कोई चॉइस छोड़ी नहीं है आप लोगों के लिए। ठीक है, 9 6 15 डेविल की एनर्जी, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप लोग, डेविल का मतलब क्या होता है कि आप लोग दुनियावी, मतलब ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हो रहे थे, ज़्यादा ही रैशनल हो रहे थे। आप लोगों के अंदर से स्पिरिचुअलिटी को नहीं, डिवाइन की मर्ज़ी को नहीं फॉलो कर रहे थे, आप अपनी मर्ज़ी पे लगे हुए थे। ठीक है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि फाइनली डिवाइन ने कह दिया होगा वही जो राम रच रखा। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि फाइनली आप दोनों को वही करना पड़ेगा जो डिवाइन की मर्ज़ी है। ओके, तो डिवाइन ये बताइए कि क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, जो भी आपने हार्ड वर्क किया है पे ऑफ किया जाएगा। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, एक्शन लेने का टाइम आ चुका है। ओके, जय माता दी।